गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर टेकिंग राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ये कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में भी देखी है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, आज एग्जांपल्स लेंगे उसके। राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। और समझो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है 28। तो 28 राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। आपको क्या करना है, राउंड, समझो यहाँ पे 28 दिया है तो इसका नियरेस्ट टेंस ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, नियरेस्ट टेंस। टेंस मतलब कौन से रहते हैं, टेंस मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and after that 100. This is the tens places, that means 10, 20, 30, 40। तो अब क्या है यहाँ पे 28। तो 28 का हमें क्या ढूंढना है, नियरेस्ट टेंस ढूंढना है। उसी को क्या बोलते हैं आप, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको क्लियरली दिया है, राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। तो इसका नियरेस्ट क्या ढूंढना है हमें, अभी नियरेस्ट टेंस ढूंढना है। तो नियरेस्ट टेंस ढूंढते समय सबसे पहले अब ये 28 किन दो टेंस के बीच में आएगा, या तो 20 और 30, बराबर है नहीं। समझो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे नियर अबाउट 30 है, बराबर है। तो 20 और 30 के बीच में कहाँ पे आता है 28। तो हम क्या करें, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8 एंड 29। तो हमारा नंबर कौन सा है 28। क्या है 28, बराबर है। तो 28 है तो हमें क्या ढूंढना है, नियरेस्ट टेंस। तो टेंस कौन कौन से, यहाँ पे एक टेंस है नियरेस्ट वाला, और दूसरा कौन सा, ये एक टेंस है। तो इन दोनों में से नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट का मीनिंग जल्दी जल्दी उसके पास ही होना चाहिए। तो इन दोनों में से जल्दी कौन है, मतलब नियरेस्ट कौन है 30। ये तो आपको समझ में आ रहा है कौन है नियरेस्ट, 30 है, बराबर है। तो 28 का नियरेस्ट टेंस क्या है 30। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 30। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज सेकंड नंबर एग्जांपल 32। क्या है यहाँ पे 32, ये सेकंड नंबर का एग्जांपल है हमारे पास। तो 32 का हम क्या करेंगे, 32 का हम नियरेस्ट टेंस ढूंढेंगे, बराबर है। तो नियरेस्ट टेंस ढूंढते समय देखो फिर 30। तो ये 30 भी किन दो टेंस के बीच में आएगा, या तो 30 या तो फिर 40। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 30 और यहाँ पे कहीं पे क्या होगा 40, बराबर में 30 के बाद में आएगा और 40 के पीछे आएगा। तो 32 हमें फाइंड आउट करना है। तो 32 फाइंड आउट करते समय हम देखेंगे अभी हाउ टू फाइंड द नियरेस्ट टेंस। तो 32 तो सेम एज इट इज, जैसे कि 30 है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, दैट मीन्स 40। तो 2 हमारे पास क्या है 30, 31 और 32, ये होगा हमारा नंबर। मतलब हम कहाँ पे है, यहाँ पे, ये समझो आप है, ओके। और आपको क्या जल्दी समझो, आपको टेंस के घर में जाना है, या तो टेंस ये घर है आपके लिए और ये एक, यही दो नज़दीक है आपके, दैट मीन्स नियरेस्ट है, बराबर है। तो इन दोनों में से भी नियरेस्ट होम आपके लिए कौन सा होगा, मतलब टेंस। तो नियरेस्ट आपको ऐसे भी देखने के बाद ये पता चल रहा है कि 30 इज द नियरेस्ट टू द 32। Understand why? Because in between 30 and 32 there is only one single number, but in between 32 and 40 there is so many numbers, that means more than 2। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स है और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है, बराबर है। दैट मीन्स 32 का नियरेस्ट क्या होगा 30, नियरेस्ट 10 क्या होगा 30, ओके। अभी समझो हमारे पास थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है 39। थर्ड नंबर का एग्जांपल क्या है 39। तो 39 का भी हमें क्या ढूंढना है, नियरेस्ट टेंस ढूंढना है, ओके। तो नियरेस्ट टेंस ढूंढते समय 39 किन दो टेंस के बीच में आएगा, या तो 30 और नेक्स्ट कौन सा होगा 40, ओके। तो सेम एज इट इज लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमारा नंबर कौन सा है 39। ये 30 और ये 9 यहाँ पे, हम यहाँ पे, दैट मीन्स आप
बराबर है कि नहीं। आपको कहाँ पे जाना है, टेंस के घर में जाना है। दैट मीन्स यहाँ पे दो ही टेंस हो सकते, या तो 30 या तो 40। ओके, तो जल्दी कौन सा आएगा, हमें देखने के बाद ही समझ में आ रहा है कि जल्दी नियरेस्ट टेंस कौन सा होगा। तो नियरेस्ट टेंस कौन सा होगा, 39 का 40 इज अवर आंसर। ओके, लेकिन अब अपने समझो यहाँ पे गौर से देखा, समझो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मतलब ए 28 था, बी एग्जाम्पल कौन सा था हमारा 32, एंड सी एग्जाम्पल कौन सा था हमारा 39। लेकिन अगर हमने तो उसे गौर से देखा तो 28 का नियरेस्ट टेंस ढूंढने के लिए अभी हर बार हम इतना सारा कुछ कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन वी डोंट हैव टाइम इन एट द टाइम ऑफ एग्जाम। एग्जाम में हमारे पास इतना सारा टाइम नहीं रहता, आपको सिर्फ इसका आंसर लिखना होता है और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम लाइक दिस, राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, और आपको सिर्फ इसके लिए हाफ या 1 मार्क्स से मिलेंगे। लेकिन 28 को तो फिर हाफ या 1 मार्क्स के लिए तो आप इतना सारा तो नहीं लिख सकते, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसका नियरेस्ट टेंस लिखना है। तो नियरेस्ट टेंस ढूंढने के लिए आपके लिए एक ट्रिक है, बहुत ईजी है। देखो, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है 28, तो 20 का तो छोड़ दो, 20 तो है, लेकिन उसके टेंस प्लेस पे कौन था 2, 2 छोड़ दो, उसके आगे का नंबर कंसिडर करने का। आगे का नंबर कौन सा है 8। ओके, आगे का नंबर कौन सा 8, तो 8 देखना है आपको ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इनमें से आपको ढूंढना है टेंस प्लेस के आगे का नंबर कौन सा था 8। दिस इज ग्रेटर देन 8 और लेस देन 5, ग्रेटर देन 8, बराबर है। कैसा है वो, ग्रेटर देन 8 है। ओके, तो ग्रेटर देन 8 होने की वजह से जब 20 के आगे फिर कौन सा नंबर आता है 30, तो इसका नियरेस्ट टेंस कौन सा होगा 30, तो ये होगा आपका आंसर। अब यहाँ पे 32 है, 32, तो 32 का नेक्स्ट प्लेस कौन सा है, मतलब 30 इज द टेंस प्लेस 3 और 2 वंस प्लेस पे, तो 2 इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5। अगर लेस देन 5 होगा तो 30 का 30 ही रहेगा, और अगर ग्रेटर देन 5 होता तो 30 का क्या हो जाता 40। सेम अब देखो यहाँ पे 39 है, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो इस 30 का क्या होगा या 40। देखो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो। ओके, नाउ वी हैव फोर्थ नंबर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव एग्जांपल नंबर 4। अब देखेंगे एग्जांपल नंबर 4, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल नंबर 4। तो हमारे पास है अभी 64, क्या है हमारे पास 64। तो सब अभी अगर आपने इस तरह से सॉल्व किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरह से भी सॉल्व किया तो भी बहुत ही आपका आंसर क्विकली आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेंस ढूंढना है आपको, मतलब 60 इज द टेंस और 4 ये आपका वंस प्लेस का। तो आपको 6 का कुछ नहीं करना है, 4 को देखना है। 4 इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, 4 इज लेस देन 5, तो इस 60 का 60 ही रहेगा। जब ये आगे का नंबर ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 आ जाएगा तभी आप क्या करेंगे, 60 की जगह पे 70 लिखेंगे। ओके, नाउ वी हैव 5 नंबर एग्जांपल 65। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो 6 आ गया और यहाँ पे 5, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, 5 इज 5। तो जिस एग्जाम्पल में भी आपके लिए ऐसे 5 आएगा तो आप उसी भी वक्त क्या करेंगे, 60 की जगह पे क्या लिखना है आपको 70, मतलब 5 आने के बाद नेक्स्ट टेंस लेने का, जैसे कि 60 और 60 और 70। ओके, अब समझो हमारे पास 6 नंबर का एग्जाम्पल है। तो 6 नंबर का एग्जाम्पल कुछ इस तरह है हमारे पास 99। ओके, अभी 99 का आपको नियरेस्ट टेंस ढूंढना है। तो 9 के बाद में 9 आया, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो 90 के बाद में का टेंस कौन सा होगा, हमने यहाँ पे लिखा भी 90 के बाद में नेक्स्ट टेंस कौन सा होगा 100, बिकॉज देन 99 इज राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस इज इक्वल टू 100। अंडरस्टैंड। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 वी हैव 215।
तो 215 को देखो अभी इसका भी कैसे, अब यहाँ पे आपको नियरेस्ट टेंस ही ढूंढना है 215 का। तो टेंस प्लेस पे कौन है 15, तो इस 15 का ही हमें ये करना है, इस 200 को छोड़ दो, 2 का 2 जैसे है वैसे ही लिख के लेने का। अब सिर्फ किसका देखना है 15 का, तो 15 का नियरेस्ट टेंस कौन सा होगा, तो यहाँ पे तो 5 आया है, दैट मीन्स 1 का क्या होगा 10 का 20, तो ये होगा आपका 220 इज द नियरेस्ट टेंस टू द 215। समझो कितना भी बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने हो लेकिन उससे कुछ भी लेना देना है। समझो यहाँ पे 423 आया है, तो 423 आपको क्या ढूंढना है नियरेस्ट टेंस ढूंढना है, तो इस 4 का कुछ लेना देना नहीं, ये आंसर में जैसे है वैसे लिखना है। अब सिर्फ आपको किसके बारे में सोचना है 23 के बारे में, तो 23 का नियरेस्ट टेंस कौन सा होगा, तो नियरेस्ट टेंस कौन सा होगा 23 का, आपको भी ऐसे भी समझ में आएगा 20 होगा या 30, तो आपको ऐसे भी यहाँ पे देखने के बाद क्या समझ में आता है कि 420 इज द नियरेस्ट टेंस टू द 423। अंडरस्टैंड। अभी समझो हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा और बढ़ा लिया, समझो 1453, ये इतना बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, तो यहाँ पे 1453 है, तो हमें क्या देखना है नियरेस्ट टेंस ढूंढना है, तो टेंस प्लेस पे कौन है 5, तो इसके यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे 1400 जैसे वैसे लिख के लिया। अब सिर्फ 53 का देखना है, 53 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा, 53 में क्या आया है 3, या तो 50 आ सकता है नहीं तो फिर 60 आ सकता है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा 50, तो ये होगा 1450 इज द नियरेस्ट टेंस टू द 1453। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 10 नंबर 2936। ओके, अब सेम जैसे आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि हमें टेंस देखना है, क्या ढूंढना है नियरेस्ट टेंस, तो इन नंबर्स का हमें कुछ लेना देना है, ये नंबर जैसे वैसे 2900 हमने लिख लिया। अब किसका देखना है हमें सिर्फ 36 का नियरेस्ट टेंस, तो 36 का नियरेस्ट टेंस ढूंढते समय यहाँ पे कौन सा नंबर आया है 6, टेंस के बाद में 6 इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, 6 is a greater than 5, then which tense is nearest to the 36? 40, then write here 40, that means 2940 is the nearest tense to the 2936. Understand? Now we take question number 2. Question number 2, round these numbers to the nearest 100। अब क्या ढूंढना है आपको नियरेस्ट 100 ढूंढना है। नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज 427। अभी आपको क्या ढूंढना है इसका नियरेस्ट 100 ढूंढना है, तो नियरेस्ट 100, तो 100 प्लेस पे कौन आया है 400, तो सबसे पहले हमें हंड्रेड्स मालूम होने चाहिए कि कौन से हंड्रेड्स, तो हमारे पास हंड्रेड्स है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड दिस 1000। तो ये हमारे पास क्या है हंड्रेड्स है, तो जो भी नंबर्स आपको पूछा जाएगा टू द नियरेस्ट 100 ढूंढना, तो इन्हीं नंबर्स के बीच में होगा कौन सा भी, तो यहाँ पे है 427, तो 427 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा 400 तो है, तो ये यहाँ पे 400 और 27 मतलब 400 से आगे है और 500 के मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में नंबर होगा, तो 427, तो 400 ओके 427, तो ये यहाँ पे होगा 400। उसके बाद क्या आएगा 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50, 60, 70, 80 एंड 90 एंड उसके बाद क्या आएगा 500, बराबर है कि नहीं, तो 400 और ये 500, तो 427 ये यहाँ पे 20 है। ओके मतलब आप कहाँ पे हो यहाँ पे है, ओके 20, तो इसका मतलब है आपका नियरेस्ट 400 होगा या 500, फिर क्या होगा
नियरेस्ट आपका क्या होगा 400, दैट मीन्स 427 का नियरेस्ट 100 क्या होगा 400. नाउ एग्जाम्पल नंबर बी 773. ओके 773. तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 700 है, तो 700 यहाँ पे 700 और 800 के बीच में ये नंबर आ सकता है. तो आप यहाँ पे लिख के लेंगे, ये हो गया आपका 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 70, 80, 90 and next 100 is 800. तो 770, तो 70 कहाँ पे है, सी हेयर इज द 70. तो ये जो 70 है या तो इस 800 के नियरेस्ट होगा या 700 के. तो नियरेस्ट आपको देखने के बाद ही समझ में आता है कि नियरेस्ट 100 इज 800. तो इसका नियरेस्ट क्या होगा फिर 700 की जगह पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट 800 इज द नियरेस्ट 100 टू द 773. अंडरस्टैंड. नाउ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. ओके तो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे हम 7423. अब यहाँ पे देखना है आपको 7423. अब समझो यहाँ पे नियरेस्ट क्या ढूंढना है आपको 100 ही ढूंढना है. तो 100 की प्लेस पे कौन है 400. तो 400 तो आ गया, तो इसके इधर का जो भी होगा समझो 1000, 10,000, लाख, तो जो नंबर है वो वैसे के वैसे आपको लिखना है. 7000 का 7000. अब 423 का आपको देखना है. तो 400 और उसके बाद क्या दिया है 23. तो 400 तो यहाँ पे लिखेंगे आप 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 80 and 490 and there will be 500. तो आप कहाँ पे है 420 पे. तो ये आपका 420. तो जल्दी कौन सा 100 आएगा फिर, या तो 400 या तो 500. तो इन दोनों में से जल्दी कहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे ही जा सकते हो. क्या यहाँ पे जाएंगे आप. ओके समझो आपको ऐसे बोला कि यहाँ पे भी 5 चॉकलेट्स रखे हैं और यहाँ पे भी 5 चॉकलेट्स रखे. ओके दोनों भी सेम ही चॉकलेट है. या तो आप इधर के ले सकते हो या तो आप इधर के ले सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे बोला गया जल्दी जो है उसके लिए नहीं. तो आप यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ से इतनी दूर जाएंगे चॉकलेट लाने के लिए, यहाँ से यहाँ ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी सेम चॉकलेट, यहाँ पे भी सेम. लेकिन समझो नियरेस्ट ढूंढना है आपको. समझ में आ रहा है कंसेप्ट. नियरेस्ट मतलब जो जल्दी आ सके, और इन दोनों में से जल्दी कौन है, उसके नज़दीक कौन है. तो नज़दीक कौन है 400. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4th नंबर एग्जाम्पल 1362. 1362 इज अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो इस यहाँ पे भी 1000 का कुछ हमें लेना देना नहीं. हमें क्या ढूंढना है 100. नियरेस्ट 100 ढूंढते समय यहाँ पे तो 300 आता है. तो हो गया अपना वही कंसेप्ट 300 यहाँ पे, उसके बाद 310, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड फिर क्या आएगा 400. तो ये जो भी 400 होगा. अब तो आप अभी कहाँ पे है इस वक्त 360. तो 360 ये यहाँ पे आपका 360. ओके तो 360 में आप जब देखेंगे तो नज़दीक कौन आ रहा है 400 आता है या 300. अब समझो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इन दोनों के बीच में के नंबर्स काउंट करने के. तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5. कितने नंबर्स है 5. और इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स है 3. तो कम नंबर किस दोनों के बीच में है 60 और 400. तो इन दोनों में से नंबर किन दोनों के बीच में कम है, इन 60 और 400 के बीच में कितने नंबर्स है ओनली देयर आर 3 नंबर्स. दैट मीन्स 1362 is nearest to the 400. that means 1000. और इस 362 का क्या हो गया 400. अंडरस्टैंड. 362 का नियरेस्ट नंबर हमने देखा है. तो नियरेस्ट नंबर निकालते समय आपको समझ में आ गया मेथड कैसे. ये था 300,
310, 320, 330, 340, 350. After that we need 360. That's why 60 is nearest to the 400, not nearest to the 300. Why 60 is nearest to the 400? Because in between 60 and 400 there are only 3 numbers in between 60 and 400, but in between 300 and 60 there are 5 numbers. That means 300 is not nearest 100 to the 362. That means 400 is the nearest to the 362, but we have 1362. That means 1400 is the nearest number to the 1362. Now next example, 5 number 26,498. 26,498. तो जैसे कि हम देख रहे थे नियरेस्ट 100, तो 100 प्लेस पे कौन है? यहाँ पे 100 प्लेस पे है 400. तो 400 के आगे के जो भी नंबर्स होंगे जैसे कि 1000 से और 10,000, इनका कुछ भी लेना देना, तो आंसर में जैसे है वैसे लिखेंगे. 26,000, 6,000 कुछ लेना देना. हमें नियरेस्ट क्या ढूंढना है? 100. तो 100 के हिसाब से तो यहाँ पे क्या है? 400. ओके, और 400 एंड देयर विल बी 500 इन दोनों के बीच में. 410, 420, 430, 440, 450, 60, 70, 80, 90, and after the 90 there will be 500. But we have 490. We have 490. Then where is the 90? See, there is a 90, and this 90 is nearest to the 500. We have 200s there, 400 and 500, but we need to choose nearest 100. हमें क्या ढूंढना है? इन दोनों में से नियरेस्ट 100 जो भी होगा उसको चूज करना है. तो 90 से हम जल्दी कहाँ जाएंगे? 500 की तरफ या 400 की तरफ? तो कहाँ पे जाएंगे? 500 की तरफ. दैट मीन्स 500 is the nearest to the 498. अंडरस्टैंड? कितना भी बड़ा नंबर अगर होगा तो उससे कुछ लेना देना नहीं. आपको कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है? जिसका आपको राउंडिंग करना है. दैट मीन्स नियरेस्ट क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है आपको? नियरेस्ट. तो नियरेस्ट नंबर जो ढूंढना है सेम उसी तरह समझो 6 नंबर का एग्जाम्पल है, लाख का एग्जाम्पल लेंगे. 4,96,282. समझिए नंबर. अब आपको लग रहा होगा कि नंबर तो इतना बड़ा है, तो फिर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं. तो थोड़ा भी कंफ्यूजन दूर करके अपना अच्छे से माइंड रख के देखना है. तो हमें क्या ढूंढना है? नियरेस्ट 100. तो 100 प्लेस देखना है. 100 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है? यहाँ पे 2. कैन वी सी? यहाँ पे अगर 2 तो यहाँ पे उसकी जो इधर के 1000, 10,000, लाख, ये नंबर सेम एज इट इज जैसे वैसे लिखने. 4,96,000 इनका कुछ लेना है. अब देखना है इनका नियरेस्ट 100. तो 100 की प्लेस पे कौन है? 200. ओके, और यहाँ पे क्या होगा? 300. दैट मीन्स 282. ये किन 200 के बीच में आएंगे? 200 और 300. लेकिन हमें क्या ढूंढना है? नियरेस्ट 100. इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? तो 200 के बाद 210, 220, 230, 40, 50, 60, 70, 80, and 90, and 300. Okay, but we have 280. That means we have 280. There is a 80. Okay, now we have 200s are there, 200 and 300. Then which 100 is nearest to the 282? 300. Okay, then our answer is 4,96,300 is our answer. Understand? अब इसके बाद आप कुछ होमवर्क करेंगे. मैं आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ. तो आपको जो एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो एग्जाम्पल्स आपको टेंस में भी कन्वर्जन करना है और 100 में भी कन्वर्जन करना है. तो आप भी क्वेश्चन लिख के ले सकते हो. राइट 1 मिनट. round of the following numbers to the nearest tens. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नियरेस्ट टेंस ढूंढना है आपको. क्या ढूंढना है? नियरेस्ट टेंस ढूंढना है. एंड आफ्टर दैट टेंस वी नीड टू फाइंड 100.
ओके, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट ए 47, बी 283, सी 894, डी 8286, E 444. Okay, and now next example round off the following numbers, round off the following numbers, round off the following numbers to the nearest hundreds. Okay, now first example 723, B example 829, C example 8446, D example 9443, and E example 4,26,826. We need to find nearest hundreds. आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? नियरेस्ट हंड्रेड्स, और ऊपर के एग्जाम्पल में नियरेस्ट 10 ढूंढना है. ओके, तो नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट हंड्रेड्स, इन दोनों भी आपको फाइंड आउट करना है, और ये आपका कल का होमवर्क रहेगा. अंडरस्टैंड?